जो चुनाव के एग्जिट पोल्स अगर आप देखें, एग्जिट पोल्स जो आ रहे हैं वो आंकड़े क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनको भी देखते हैं। देखिए, और वो एग्जिट पोल के आंकड़े विभिन्न राज्यों में क्या क्या अगर आप देखें क्वेश्चन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पहले आप देखिए असम से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर एग्जिट पोल के आंकड़े ये कह रहे हैं कि लगभग 79 to 80 सीट्स बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस 32 तक सिमट सकती है और AIUDF ये अगर आप देखें 11 का आंकड़ा रहेगा, अदर्स अन्य जो है वो 4। लेकिन कुल मिला के अगर सबसे अच्छी खबर बीजेपी के लिए कहीं से है तो वो है असम से। आज उसके बाद आप देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ पर दीदी को हिलाना मुश्किल है, नामुमकिन है। और टोटल सीट में से 294 में से TMC को लगभग 200 और CPM लगभग 86 तक सिमट जाएगी। और आप ये देखिए बीजेपी यहाँ पर शायद जो जमीन तलाश रही थी अपनी, उनको एक बड़ा सेटबैक है आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वोटिंग परसेंटेज। और सीट्स भी आप देखिए दिल्ली उनके हक में नहीं है और सिर्फ 6 तक सिमट सकते हैं वो। तो बीजेपी के लिए कुछ नहीं मिला उनको पश्चिम बंगाल में। केरल में अगर आप देखिए जो इक्वेशन है वो ये कहती है कि LDF लगभग 86, तो LDF के पास अगर आप देखें तो क्लियर कट यहाँ पर नंबर इक्वेशन उनके फेवर में जा रही है। UDF 50, बीजेपी 2 और अन्य अगर आप देखें सिर्फ 2 तक का आंकड़ा सीमित रह जाएगा। और जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, दीदी की वापसी तो हो गई लेकिन शायद अम्मा की वापसी नहीं होगी इस बार। और यहाँ पर AIDMK अगर आप देखें 108 तक सिमट के रह जाएगा। और जो DMK है उनको करीब करीब 117 सीटें जो विभिन्न अगर आप देखें एग्जिट पोल्स हैं वो दे रहे हैं। और बीजेपी 0 का आंकड़ा यहाँ पर और अदर्स 9। यानी कुल मिला के अगर आप देखिए आई थिंक ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं, डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इन राज्यों में जीत और हार और इनफैक्ट नई पॉलिटिकल इक्वेशन बनने के बाद जो राज्यसभा की पिक्चर होगी वो कैसी होगी। और बीजेपी के लिए आखिरकार इस चुनाव में क्या है और क्या उनको मिल पाएगा, क्योंकि याद रखिए 2017 में एक सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़ा, और वो है यूपी। अविनाश, आई थिंक इन नंबर्स में जो पहला नंबर्स मैंने आसाम का पढ़ा वहाँ पर आई थिंक एक चीज़ तो है, अगर आप इन 4 राज्यों के टैली को देखें तो एक जो बीजेपी की अप्रोच थी कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें वो थोड़ा सा सफल भी हो रहे हैं। और एक नया राज्य उनकी लिस्ट में शामिल हो रहा है असम। ये बाजार इसको किस पर्सपेक्टिव से देखेगा? नहीं वीरेंद्र, ये डेफिनेटली अच्छी खबर है, क्योंकि असम में अगर बीजेपी आती है तो क्लियरली इनका जो एडिशन राज्यसभा में भी होगा वो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो ये स्टेट्स में हो सकता है कि ये बीजेपी को साथ दे। मार्केट्स का मानना है कि कांग्रेस ने अपने आप को जो पोजीशन किया है, शायद वेस्ट बंगाल में या तमिलनाडु में जो भी सरकार बनती है वो क्लियरली बीजेपी को आउटसाइड सपोर्ट तो देगी। तो डेफिनेटली ये बात पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सेंटिमेंटल पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। जी बिल्कुल। हालांकि जो भी ये एग्जिट पोल है, जो भी स्थिति है वो 19 मई को यानी अब से 2 दिन बाद क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली कौन से राज्य में कौन सी सरकार बनती है। एक बात और है, इनफैक्ट आप देखिए इनफैक्ट दीदी इस पर आई मीन ममता बनर्जी जो है वो एग्जैक्टली GST बिल को लेकर रहा है, वो बहुत नेगेटिव नहीं है। आई थिंक आपको मालूम होगा उनके जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा बीजेपी को फायदा अगर कोई है वो है कि एग्जैक्टली दीदी का जो इनफैक्ट रुझान रहा है ना GST बिल को लेकर वो सकारात्मक रहा है, नरम रहा है। तो नरम रहा है, सकारात्मक रहा है। तो ये शायद इक्वेशन बाजार के फेवर में जाती है। बाकी असम का आंकड़ा तो बीजेपी के फेवर में है।